ईशान किशन को लेकर जब यह खबर आई कि ईशान टी20 के बाद ओडीआई में भी शामिल होने वाले, वो न्यूजीलैंड सीरीज का हिस्सा होंगे, तो पल भर को मन में यह ख्याल आया कि यार ईशान किशन ने किस्मत रातों रात बदली कैसे। मतलब ईशान किशन तो वही खिलाड़ी है ना जो वनडे में दोहरा शतक मारने के बाद बाहर गए थे। क्या ये सिर्फ टैलेंट है या वक्त, जज्बात, हालात बदल गए हैं या कुछ कैलकुलेशन है जो उनके फेवर में आ गई है? क्या ये नए सेलेक्टर्स का असर है जिन्हें ईशान किशन में ज्यादा भरोसा है, या ईशान की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस का असर है, या बाकी सब ने अपना क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड इतना लो कर दिया है कि अब ईशान किशन अपने आप उठ गए? पिछले 7-8 दिनों में ईशान किशन की किस्मत ने वक्त, जज्बात, हालात सब पलट दिए। और ईशान खुद कह रहे होंगे कि हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, क्या हो गया, कैसे हो गया? बाकी वाले कह रहे होंगे गमछा उतर गया। मतलब टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन की एंट्री होती है। मुझे यह लगता है उनकी परफॉर्मेंस देखकर कि यार ईशान को आप प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बना सकते हो, दो इट्स नॉट इजी, बट आप सोच सकते हो क्योंकि ईशान ने 6 नंबर पर उतरकर शतक लगाए हैं। यानी वो कह रहे हैं कि संजू सैमसन अगर लॉक्ड हैं तो आप फिनिशर के तौर पर भी देखो ना साहब, मैं नीचे शतक लगा रहा हूं, बैक टू बैक लगा रहा हूं। और इसीलिए सवाल उठता है कि बदला क्या है। खबर आ रही है कि ऋषभ पंत को शायद मौका नहीं दिया जाएगा। ऋषभ इंडिया के बैकअप विकेटकीपर रहे हैं ओडीआईज में। ऋषभ पंत कमाल के खिलाड़ी हैं, अच्छे प्लेयर हैं, तगड़े प्लेयर हैं, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और अब खबर आ रही है कि ध्रुव जुरेल हो, ऋषभ पंत हो, जितेश शर्मा हो, ईशान सबको रिप्लेस कर रहे हैं। टी20 में जहां वो संजू सैमसन के बैकअप विकेटकीपर होंगे तो वहीं पर ओडीआई में वो बैकअप बन जाएंगे इनके। रेड बॉल में भी ध्रुव जुरेल और पंत को मेहनत करनी पड़ेगी, वरना वहां पर भी अभी तो नहीं लेकिन देर सवेर वो अपना नाम दे देंगे। और ये बड़ी खबर है, इसके पीछे लॉजिक क्या वो समझने वाली बात है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें यही कि ऋषभ पंत के ड्रॉप होने की कहानी आने लगी है। ऋषभ पंत जो है इन दिनों कंसिस्टेंसी से स्ट्रगल कर रहे हैं। केएल राहुल ऑब्वियसली पहले प्लेयर होंगे जो विकेटकीपर के तौर पर चुने जाएंगे और ईशान दूसरे होंगे। अब इसमें एक कहानी तो आती है, ईशान किशन पर वो वाली लाइन सही बैठती है कि अगर आपका सिलेक्शन ना हो रहा हो तो आप दरवाजे खोले मत, दरवाजे तोड़कर घुस जाए। ईशान ने एक्चुअली दरवाजे तोड़ दिए थे क्योंकि जिस तरह का सिलेक्शन किया था, जिस तरह परफॉर्मेंस की थी, उससे सिलेक्शन चांसेस थे। ये बताया कि देयर इज नो अल्टरनेटिव टू ग्राइंड हार्डवर्क। सबसे ज्यादा आप रन बनाइए, सेलेक्टर्स आपको देखेंगे, सोचेंगे आपके बारे में, और ये सारी बातें होंगी। लेकिन क्या एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो नए हमारे सेलेक्टर्स हैं वो ईशान की तरफ भी देख रहे हैं? आई एम श्योर कि ईशान को लेकर जिस तरह से हम सब में सिंपैथीज थी कि यार ईशान से गलत हुआ था, वो अच्छा कर रहे थे, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, उनको एक रीजन देकर बाहर कर दिया गया था। क्या अब वो फैक्टर खत्म हो रहा है? बीसीसीआई नए सिरे सोच रही है कि परफॉर्मेंस जो करेगा वो टीम में होगा, बाकी चीजें कम मैटर करती है। एक रीजन ये भी हो सकता है यार कि गंभीर की पकड़ जो है टीम इंडिया में कमजोर हो रही है। हो सकता है कि गंभीर की पकड़ कम हो रही है, अगरकर की पसंद कम हो रही है, और ये जब आए थे तब इन्होंने लोगों ने एकदम बाहर कर दिया था, लेकिन अब शायद वो तरीका चेंज हो रहा हो। हालांकि संजू सैमसन के फैंस कह रहे हैं हमारा भी लड़का अच्छा था यार, 100 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के सामने, उसको भी खिला लेते। लेकिन ईशान किशन डबल 100 मारकर बाहर हुए थे, डबल 100 मारकर, और अब मतलब वो टीम में आ रहे। ईशान ने 933 रन बनाए हैं 42 के एवरेज से। ऋषभ पंत जो है 33 के एवरेज से 871 रन है। संजू हालांकि इन दोनों से आगे थे, 56 का एवरेज था वनडे में, लेकिन ईशान को पहला मौका शायद मिल रहा है। 39 गेंदों पर 125 रन अभी उन्होंने बनाए थे 6 नंबर के लिए, जो बताता है कि कर्नाटका के सामने पारी अपने आप में तगड़ी थी। 33 बॉल में 100 रन, सेकेंड फास्टेस्ट विजय हजारे में 6 नंबर बैटिंग करते हैं। मुझे लगता है जो ये 6 नंबर पर ईशान किशन ने बैटिंग करना शुरू कर दिया है, ये उनकी रेंज को बड़ा कर दे रहा है, बहुत बड़ा कर दे रहा है। मतलब ये आपको 3 ऑप्शन दे रहा है कि आप अगर ओपनर भी बीमार पड़ता है तो ईशान किशन को ऊपर भेज दो, अगर लोअर ऑर्डर में कोई बीमार पड़ता है तो उसको दे दो, कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा उसको ड्रॉप कर दो। तो आई थिंक देयर इज वन फैक्टर कि ईशान आपको ज्यादा ऑप्शन दे रहे हैं जो ऋषभ पंत या बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। केएल राहुल बहुत समय तक टीम से जुड़े थे क्योंकि ओपन भी करते थे, नीचे भी करते थे। आई थिंक वो ईशान ने भी पकड़ लिया है और इस वजह से प्लस परफॉर्मेंस है, एंड आई थिंक सेलेक्टर्स का नजरिया भी एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इस वजह से शायद ईशान को बैक टू बैक एंट्रीज दी जा रही है और पिछले 6-7 दिनों से उनको मौके मिल रहे हैं। साथ ही एक और मैसेज शायद है कि जो खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में अच्छा करेंगे
टीम की जरूरत के हिसाब से फिट बैठेंगे, उन्हें मौका दिया जाएगा। और इसी वजह से शायद ऋषभ पंत को वनडे टीम में जगह नहीं मिल सकती है, ईशान को मौका मिल सकता है। गिल कैप्टन होंगे नहीं होंगे, लेट्स सी। वनडे में अय्यर होंगे नहीं होंगे, लेट्स सी, फिटनेस उनका देखना होगा। बट ईशान के बारे में माना जा रहा है कि ईशान को मौका मिल जाएगा। ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम का हिस्सा थे, लेकिन व्हाइट बॉल में ऋषभ पंत को काफी ज्यादा पीछे भेज दिया गया, वो कहीं नहीं है। उनके प्रदर्शन मिले जुले हैं, विजय हजारे में भी बहुत एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, एक पारी चले एक फ्लॉप के। ईशान किशन थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हैं। ईशान किशन ने लास्ट टाइम 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था। ऑलमोस्ट 2 साल वो बाहर रहे। अब 2 साल बाद उनकी T20 टीम में एंट्री हुई है, अब वनडे टीम में भी उनकी एंट्री हो रही है। और ये इसका रीजन, एक बड़ा रीजन परफॉर्मेंस है, बहुत बड़ा। मुश्ताक अली में 7 रन, विजय हजारे में शतक, झारखंड को पहली बार खिताब दिलाना, एंड आई थिंक इस वजह से शायद ये मौका है। अभी जो कहानी है उसके हिसाब से शुभमन गिल कैप्टन के तौर पर रहेंगे, जायसवाल बैकअप ओपनर होंगे, ईशान किशन मिडिल ऑर्डर के लिए रहेंगे और ओपनर के तौर पर ही बैकअप हो सकते हैं। अय्यर अगर फिट होते तो आ जाएंगे। ऋतुराज को टीम में रखा जाएगा, चाहे अय्यर रहे ना रहे, दोनों केस में कहा जा रहा है। ऋषभ पंत ड्रॉप हो जाएंगे, हार्दिक पांड्या बुमराह रेस्ट दिए जाएंगे, ईशान किशन आएंगे। ये बड़ी कहानी है, लेट्स सी, देखते हैं। आप बताओ, क्या ईशान किशन ने एक नई होप दी है? परफॉर्मेंस इज द की, और क्या इसमें परफॉर्मेंस के अलावा भी रोल है? इस फ्रॉम झारखंड, बिहार, क्या फैक्टर हो सकता है सिलेक्टर चेंज होने का? नेवर नो। व्हाट्स योर टेक, लेट अस नो।